नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। आज की क्लास देखते हैं भी। आज हमारी ईवीएस की क्लास है। देखो बच्चों, सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपकी ईवीएस 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से 30 मार्क्स में से आपके जो 15 मार्क्स हैं वो तो पैडा के होते हैं, जो कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव से बहुत ही जल्दी कर लेते हैं अब। और बाकी जो 15 मार्क्स हैं वो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 3rd, 4th और 5th क्लास की, इनमें से आएंगे। और भाई इसी के बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का स्कोर 15/15 होना चाहिए। और इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स के जो नोट्स हैं वो मैंने ज़्यादातर बच्चों को भेज दिए हैं। ये नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। आप मुझसे मैसेज करिए मेरे नंबर पर, मैं आपको ये नोट्स भेज दूँगा। आप इसकी तैयारी कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आपको कितना आता है, कितना आपने याद कर लिया। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। जी आंसर कीजिए। आज 15/15 की उम्मीद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए हैं और सीटेट धीरे धीरे पास आता जा रहा है। इसका आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, यानी कि जो रेखा की माँ है तालाब से पानी लेके आती है, वो उसमें फिटकरी डालती है। किस लिए? पानी को रंगहीन करने में, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए। बताएं फटाफट आंसर। देखो दोस्तों, इसका आंसर आप तभी बता सकते हो जब 3rd, 4th और 5th एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपने पढ़ी होंगी। तो देखिए, इसके नोट्स हैं जो मैंने आपको दिए, आप उनको तो पढ़ो ही, और कोशिश ये करो कि एनसीईआरटी की बुक से आप खुद भी नोट्स बनाएं। तो इसमें 15/15 आपके 100% आएंगे। चलिए, आंसर है इसका बी, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारोत्तोलक यानी कि जो वेट लिफ्टर होते हैं को प्राय ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार देने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर होना चाहिए? बताया फटाफट। जी हाँ, प्रोटीन। आप लोगों ने भी प्रोटीन ही आंसर किया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। आपने देखा होगा जो मछली घर होता है, एक्वेरियम जो होता है, उसमें पाइप लगा देते हैं हवा वाला। किसके लिए? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। आंसर होगा इसका सी। अगला देखेंगे। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करो, एनामिल कम ना हो इसके लिए ब्रशेस पहनो, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। इन उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए, यानी किसको मानना चाहिए? यानी कि दांत हैं, दांतों में क्षय ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए आंसर कीजिए। आंसर होगा इसका बी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही किया होगा। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला, जलते हुए ईंधन के धुएं में से उसे एलर्जी हो गई है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। जी आंसर करें। आंसर होगा इसका 4th। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांसा यानी कि ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही बात बताएं, सही कथन चुनें। कांसा तांबा यानी कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। तो देखो भाई, इसमें यही बात सही है, ज़्यादा इधर जाने की जरूरत नहीं, और ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप इसको अच्छी तरह से रट लीजिए। अगला क्वेश्चन। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का अरे ये तो पहला क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव से ख़त्म करते हैं। श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखेगी?
अब भाई क्योंकि ये सृजनात्मक विद्यार्थी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है, तो पॉजिटिव देखेंगे। अनुकरण नेगेटिव, अभिसारी नेगेटिव, अपसारी पॉजिटिव है और मॉडलिंग भी पॉजिटिव है। लेकिन ये जो मॉडलिंग है ये सिर्फ बेंडूरा के केस में पॉजिटिव है और किसी केस में ये पॉजिटिव नहीं है। तो आंसर, अब यहाँ बेंडूरा की तो बात हो नहीं रही, तो आंसर हो गया अपसारी चिंतन। ये बाकी जो अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो आप लोग समझना चाहते हैं तो मेरे जो EVS पैडा के जो वीडियोज़ हैं उनको आप देखें। नेगेटिव पॉजिटिव से ही 15/15 आपके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम बताओ, बहुत आसान है भैया, तो उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया तीनों मच्छर से फैलते हैं। मियादी बुखार पानी से, मलेरिया, डेंगू, हैजा भी पानी से ही होता है, शायद होता ही है, और मियादी बुखार वो फिर आ गया, तो ये आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सांपों के संदर्भ में सही कथन देखने हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप हैं, ठीक बात है। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये ठीक बात है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ये बात गलत है। सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से ही बनती है, ये बात ठीक है। तो सी को हटा दो, ABD सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं ये बताने हैं। पढ़िए फटाफट और आंसर कीजिए इसका। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। देखो दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ कि इसको आप तभी कर सकते हो, इस 15/15 इसमें तभी आपके आ सकते हैं जब आप NCERT की बुक्स 3rd, 4th और 5th की पढ़ोगे। बार बार इसलिए बताता हूँ कि बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ इसको करें। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रंग किस चीज़ से बने होते हैं। सोने चांदी को घोलकर पेंट बनाते हैं, या पिसे हुए चावल, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, या अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट। तो भाई इसका आंसर है पिसे हुए चावल। मधुबनी, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था भाई मधुबनी कौन से ज़िले में है, तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बताया भाई किस स्टेट में, मैंने स्टेट के बारे में पूछा तो जिला तो ये है, तो बच्चों ने बताया था बिहार, और जो कि बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते रहते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ नहीं सकते, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। फटाफट बताइए। जी हाँ, आंसर इसका 3rd, जो पक्षियों की आँखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो पूरी गर्दन ही घुमा देते हैं इधर से उधर देखने के लिए। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। नीचे देख लिए। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। देखो भाई आंसर होगा इसका A। तो दोस्तों ये क्लास थी, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है और इन क्लासों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी क्लास आपको हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग लगे, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई कराता हूँ, फालतू की बकवास करता नहीं हूँ। तो भाई देखो, पढ़ाई तो बोरिंग ही होती है, पढ़ लो और CTET क्लियर कर लो, मैं तो बस ये कहता हूँ। बाकी मित्रों, CTET से रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कत है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, इंक्वायरी कुछ भी आपकी हो, जब भी मैं मैसेज आपका देखूँगा मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा और आपकी पूरी मदद करूँगा कि आपका CTET क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम्हारे काम आएगा। लाइक करो, थोड़ा अच्छा लगता है। शेयर करो और लोगों का भी भला होगा। और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। ओके, चलिए मित्रों, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक स्वस्थ रहो और मस्त रहो।